हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि ठंडी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुलशन फॉर जीके में। तो हम लोग देख रहे थे कंपटीशन का बायोलॉजी, जो कि सेल चैप्टर चल रहा है। सेल चैप्टर में पढ़ लिए थे हम लोग कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, ये सब पढ़ लिए थे। कोशिका कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। कोशिका होती है दो प्रकार से। कोशिका होती है दो प्रकार के, जैसे कि एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, ये होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी दो भाग हो जाता है। यूकैरियोटिक में दो भाग हो जाता है। जैसे कि एक होता है जंतु का सेल ना, जिसमें कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल होती है प्लस छोटी होती है। उसमें एक और हो जाता है प्लांट सेल, यानी पौधा, पादप पौधा का। तो दो हो जाता है सेल, सेल हो जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और वैक्यूल थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। दोनों में कोशिका भित्ति होती है चौकोर होती है, ये वाला गोल होती है जंतु वाला कोशिका। तो ये दो प्रकार से होता है, दोनों में सब पाया जाता है। बस इसका थोड़ा बड़ा होता है और जंतु वाला छोटा होता है, प्लांट वाला बड़ा होता है। ये दोनों कोशिकाएं में। उसके बाद आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ये तो यूकैरियोटिक का दोनों भाग हो गया। अब प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में दो से हो जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ये अत्यंत छोटा होता है। दूसरा हो जाता है कि इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। सिलिया फ्लैजेला उसे कहते हैं, जैसे कि ये संरचना हो गई। अब इसके पीछे पूंछ होता है तो इसीलिए हो जाए, ये छोटा छोटा होता है तो इसे फ्लैजेला बोलते हैं। सिलिया फ्लैजेला पाया जाता है, संरचना जो पाया जाता है। तो दो प्रकार से उसमें होता है, ठीक। सिलिया और फ्लैजेला। तो ये और क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, यानी इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली एक लेयर हो गया तो कोशिका झिल्ली, और दूसरा डबल लेयर हो गया तो कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। दोनों पाया जाता है, तो इसमें पाया जाएगा। उसके बाद 70S का राइबोसोम पाया जाता है। 70S का राइबोसोम पाया जाता है, 70S का। उसके बाद न्यूक्लियस होता है इसमें बिना कवर का, एनवलप नहीं होता है, बिना कवर का होता है उसके साइड में। जैसे न्यूक्लियस हो जाता है ये न्यूक्लियस, तो इसके हम लोगों में इसमें ना कवर होता है। हम लोगों में जंतु कोशिका में यूकैरियोटिक में कवर होता है न्यूक्लियस में, तो इसमें बिना कवर का होता है, ठीक। तो ये बिना कवर का हो जाता है। आरएनए पाया जाएगा, हम लोगों में डीएनए पाया जाएगा, पौधा में भी डीएनए पाया जाता है। ये छोटा होता है इसीलिए इसमें आरएनए पाया जाता है। इसमें जिंदा रहने के लिए जीव द्रव्य जीव द्रव्य भी भरा होता है। जैसे लिक्विड संरचना होती है जो कोशिका के अंदर, तो संरचना के अंदर जीव द्रव्य इसे भरा होता है। जीव द्रव्य जो होता है ना, वो जीने का आधार है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेक्सले। हेक्सले ने बोला था कि पानी जीवन का आधार होता है। ये जब लिक्विड जो रहता है पानी की अवस्था में रहता है, इसीलिए वो क्या होता है, ये जिंदा रखता है। क्लोरोप्लास्ट होता है भोजन बनाने के लिए, इसको चाहिए ना भोजन, वायरस वगैरह को भी भोजन चाहिए, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है भोजन बनाने के लिए। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसमें हो जाता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट वाला में, पौधा वाला में, जंतु में नहीं होता है। यही अंतर होता है। अब जैसे कि कोशिका जब बनाएंगे तो ये कोशिका हो जाती है, ये कोशिका हो गई, बाहर एक झिल्ली हो गई। अगर डबल लेयर बना देंगे तो भित्ति हो जाएगी। तो इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बाकी सब होता है गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि लिक्विड भी भरा हो गया, इसमें ईआर होगा, ये सब पाया जाता है। लेकिन हम लोगों का जैसे कि पौधा वाला हो जाएगा तो इसमें लगेगा प्लास्टिड, यानी पी यानी लवक। तो वो उसके ऊपर एक झिल्ली दोबारा कवर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो प्लांट वाला पहचानने का, पौधा वाला पहचानने का प्रक्रिया हो जाता है कि इसमें प्लास्टिड पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा, और उसके बाहरी संरचना कोशिका भित्ति होती है। अब वो चौकोर होती है, वो ऐसे नहीं होकर चौकोर होती है। प्रोकैरियोटिक में हम दोनों में जैसे छोटा हो जाता है, अत्यंत छोटा होता है, तो उसमें सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, जीव द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाया जाएगा इसमें प्रोकैरियोटिक में। तो कोशिका का दो भाग हो जाता है, कोशिका का दो भाग। अब दोनों में, ये दोनों में तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, इसमें सिर्फ क्या क्या पाया जाता है, 70S का, हम लोगों में 80S का राइबोसोम होता है। इसमें न्यूक्लियस रहता है, हम लोगों में न्यूक्लियस रहता है लेकिन कवर के साथ रहता है, बिना कवर का रहता है। आरएनए पाया जाता है, हम लोगों में डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये दोनों पाया जाता है और दोनों में अंतर होता है। तो कोशिका कितनी प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। एक हो गई प्रोकैरियोटिक, एक हो गई यूकैरियोटिक, दो प्रकार से हो गई। और प्रोकैरियोटिक में अत्यंत छोटा होता है, आंखों से देख नहीं सकते, इसमें 70S का राइबोसोम होता है।
और आरएनए पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है, भोजन के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, बिना कवर का होता है। और यूकैरियोटिक मतलब हम लोग, बड़ी कोशिका, जितने भी बड़ी कोशिकाएं होते हैं क्या होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का भी दो भाग होता है, एक होता है कि जैसे कि प्लांट यानी पौधा वाला होता है, और एक होता है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में बाहर एक झिल्ली होती है, और प्लांट कोशिका में एक भित्ति पाया जाता है, जो दीवार होता है, सेल वाल इसको बोलते हैं। उसमें लवक पाया जाएगा, प्लास्टिक पाया जाएगा, हम लोगों में नहीं पाया जाएगा। तो ये सब अंतर हो जाता है दोनों में। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सी अंग है, कोशिका का अंग है, जो यूकैरियोटिक का होके लेकिन वो प्रोकैरियोटिक का भी काम करता है। ऐसे क्वेश्चन आया था सीजीएल में, शायद सीजीएल में पूछा था कि ऐसी कौन सी कोशिका होती है, इसमें कोशिका का अंग होती है सब में, इसमें कौन सी ऐसी कोशिका का भाग होता है जो कि प्रोकैरियोटिक की होकर, यूकैरियोटिक को होकर प्रोकैरियोटिक वाला गुण रखता है। ठीक, तो वो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ना, इसमें क्रेफ्ट चक्र चलता है, ऐसे रहता है, इसमें क्रेफ्ट चक्र चलता है। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं, और ये खोजत है क्रेफ्ट नामक वैज्ञानिक में। तो इसके अंदर ना चलता है क्रेफ्ट चक्र, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के अंदर क्या होता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया ना एक अपना अलग से राइबोसोम रखा है, राइबोसोम 70S का, अलग से ऊर्जा बनाने के लिए, बहुत चालाक है। तो समझ लो यूकैरियोटिक का भाग होके लेकिन रखा है 70S का प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम, अपने अंदर वो छुपा के रखा है। तो कितना चालाक है। अब इसके अलावा बाकी किसी को तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक और होता है, जैसे कि मान लो इसमें राइबोसोम तो होता है ATS वाला, ATS वाला राइबोसोम होता है। तो ये वाला राइबोसोम क्या करता है, सबको थोड़ा थोड़ा देता रहता है अपना प्रोटीन। लेकिन समस्या ये हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को अधिक चाहिए, इसीलिए ऊर्जा बनाने के लिए ये अपना एक रखे रहता है 70S का राइबोसोम। और इसमें एक और हो जाता है प्लांट वाला। प्लांट वाला जो होता है वो भी क्या करता है कि ये अपना रखा रहता है 70S का राइबोसोम, प्लास्टिड, जिसे लवक बोलते हैं, क्योंकि 3 प्रकार से होता है ना, पौधों में पाया जाता है। तो लवक जो होता है वो भी रखा रहता है अपना छुपा के 70S का राइबोसोम। क्योंकि तो ये इसमें यूकैरियोटिक का भाग होके लेकिन गुण इन लोगों का रखा है क्या चीज, प्रोकैरियोटिक वाला। तो सीजीएल में पूछा ये वाला क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का भाग होके कोशिका का कौन सा वो अंग है जो यूकैरियोटिक का भाग होके लेकिन उसका गुण जो होता है प्रोकैरियोटिक वाला होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधा में प्लास्टिड, ये दोनों अपना 70S का राइबोसोम रखा है प्रोकैरियोटिक वाला, इसलिए इसमें ये गुण पाया जाता है। बाकी इसमें लिक्विड वगैरह भर रहता है। तो ये हो गया क्या चीज, कोशिका। कोशिका में अंतर, कोशिका कितने प्रकार से होती है? कोशिका 2 प्रकार से होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में अत्यंत छोटा होता है, आंखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरा होता है कि इसमें सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है बिना कवर का, ये सब पाया जाता है। यूकैरियोटिक में हम लोग जैसे बड़े जंतु, यू मतलब बड़े जंतु, बड़े जंतु मतलब कि उसमें भी 2 प्रकार से, एक प्लांट का हो गया, एक जंतु का हो गया। प्लांट वाला में सेल वॉल पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। हम लोगों में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब पाया जाएगा। उसमें वैक्यूल बड़ा पाया जाएगा। ये दोनों में हो जाता है अंतर। ठीक, तो ये हो गया सेल, कोशिका। कोशिका 2 प्रकार से। अब आगे देखेंगे इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं। ये होगी कोशिका, इसमें होता है न्यूक्लियस। बाकी सब तो पाया जाएगा, ये तो फिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। लेकिन इसमें भी पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वाल्डेयर। इन्होंने क्या किया ना, जाकर ना माइक्रोस्कोप लेकर उन्होंने ना न्यूक्लियस के अंदर वैसे झांकना चालू कर दिया। देखते हैं तो क्या है इसमें, इसे झांक कर देखें तो क्या है इसमें। न्यूक्लियस में ना झांक कर देखे
जब झांक कर देखे जूम करके तो उनको कुछ मिला। क्या मिला भाई? उनको कुछ मिला। देखते हैं क्या मिलता है। उनको कुछ संरचना मिला ऐसे करके। ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है। ऐसे करके उनको कुछ मिला अंदर उनके। झांक कर देखे ना तो उनको मिला था ये ऐसा कुछ संरचना मिला था। अब इनका नाम रख दिया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या क्रोमोसोम हिंदी में होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र इनका नाम रख दिया गुणसूत्र। क्या नाम रख दिया? गुणसूत्र। क्रोमोसोम इन्होंने जूम करके देखे थे। कौन? वाल्डेयर ना, वाल्डेयर थे, उन्होंने जूम करके देखे थे। हालांकि न्यूक्लियस की खोज किए थे कौन? रॉबर्ट ब्राउन। इनका खोज न्यूक्लियस की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन खोज किए थे न्यूक्लियस का। लेकिन वो क्या किए, सिर्फ खोज करके बता दिए कि हाँ बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन को याद रखने के लिए कि सारा फलों का बिया लगभग भूरा होता है। ब्राउन मतलब भूरा, तो भूरा से याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, तो वो खोज करके ना चले गए खाना खाने, घर चले गए। तो तब आए थे कौन? वाल्डेयर। वाल्डेयर ने जाए तो देखे कि जूम करके तो कुछ ना कुछ मिला इसमें। तो उन्होंने देखा तो ये ऐसा कुछ संरचना मिला। ठीक, तो ऐसे कुछ संरचना मिला तो उनका नाम रख दिया क्या चीज? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र ना। ये ना मनुष्य में मेल हो या फीमेल, ये ना जोड़ा में ऐसे ऐसे है, एक ऐसे है जोड़ा में, रिंच जैसा होता है जोड़ा में। तो ये जोड़ा में ना 23 होता। जोड़ा में 23 था। सिंगल करेंगे तो 46 हो जाएगा। तो ये हो गया जोड़ा में। बताया कि ये जोड़ा में होता है, तो 23 जोड़ा में होता है ये। उन्होंने बताया था कौन? वाल्डेयर ने खोज किए। तो वो खोज करके चले गए ऊपर ऊपर रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने खोज करके बताया कि 23 जोड़ा में होता है ये, इसीलिए तो इसका नाम रख दिया क्रोमोसोम। गुणसूत्र, गुण मतलब होता है क्वालिटी, कौन कौन से क्वालिटी है। सूत्र मतलब फॉर्मूला, आने वाले पीढ़ी में कौन सा क्वालिटी होगा, लड़के कैसे होंगे, या अच्छा होंगे कि बुरा होंगे, कि बकरी होंगे कि गधा होंगे कि घोड़ा होंगे, ये सब इसके क्वालिटी बताता है। इसी के आधार पर तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी इसका क्वालिटी बताने के लिए। ठीक, तो ये क्वालिटी बताता है कि आने वाला पीढ़ी कैसा होगा। जैसे मान के चलिए किसी का बच्चा हुआ तो उनके पापा या मम्मी के ऊपर जाएगा गुण। तो हो सकता है कि वो अच्छे होंगे लेकिन वो उनका लड़का हो गया गधा हो गया, खचरा हो गया या घोड़ा हो गया, कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, तो ये क्या होता है, इसी के आधार पर बताएंगे, डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम के आधार पर। ठीक, अब एक चीज आ गया, जब 23 जोड़ा में हो गया क्रोमोसोम, इनका नाम भी रख दिए क्रोमोसोम। खोज किया था कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 23 जोड़ा में होता है। ठीक, हिंदी में होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र। ठीक, अब एक और आए थे वाल्डेयर के बाद, उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने ना इसको ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच के छोड़ दिया। ठीक, कौन आए थे? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन वाटसन क्रिक। इन्होंने आकर ऐसे खींच के देखा तो वो बाप रे, तो लंबा निकल रहा है केचुआ जैसा। उन्होंने आकर इसको क्या किया, खींच कर देखा, ऐसे करके खींच कर देखा कि इसमें तो कुछ निकल रहा है केचुआ जैसा। तो वाटसन एंड क्रिक ने तो इसका नाम क्या रख दिया? डीएनए। डीएनए इसका नाम रख दिया डीएनए। वाटसन एंड क्रिक ने खोज कर रख दिया कि ये तो इसमें से और निकल रहा है कुछ ना कुछ। तो फिर एक और आ गए, उनका नाम था जोहानसन। जोहानसन जोहानसन इन्होंने और देखा तो इसमें कुछ बना हुआ था संरचना इसको। तो इसका नाम रख दिए क्या थी? जीन। इसका नाम रख दिए जीन। जी से जीन, ये से जोहानसन। जोहानसन ने क्या किया, इनका जीन का खोज कर दिए। ऐसे सेमी बन गया
जब ऐसे समेटेंगे तो डीएनए, ऐसे समेट देंगे क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के बाद ऐसे खींचिए तो डीएनए, डीएनए के बाद जीन, इसी को बोलते हैं। इसी के आधार पर कोनो चीज डिसाइड होता है ना, कौन कैसा है, क्या है, कुछ भी है, मर्डर हो गया तो उसमें जांच होता है, ये इसी के आधार पर। तो इन्होंने क्या किया, जोहानसन ने क्या खोज कर दिया, डीएनए जीन का ऐसे खोज कर दिया। डीएनए खोज किए वाटसन एंड क्रिक। क्रोमोजोम को खोज किए थे वाल्डेयर। मनुष्य में मेल हो या फीमेल उसमें पाया जाता है 23 जोड़ा में, और सिंगल में 46 होता है, 23 जोड़ा और 46 जोड़ा। ठीक, तो न्यूक्लियस के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन के बाद खोज कर चले गए तो अब मिले थे वाल्डेयर। वाल्डेयर ने खोज किए क्रोमोजोम के। क्रोमोजोम मनुष्य में होता है 23 जोड़ा में, सिंगल में 46, और उसको खींचकर और देखे वाटसन एंड क्रिक ने तो फैला दिए। तो उन्होंने देखा तो इसका नाम रख दिया डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आगे बता देंगे। जोहानसन ने खोज किए जीन का खोज किए थे जोहानसन ने। तो इतना रहने देते हैं, अब इसके आगे पढ़ेंगे डीएनए आरएनए का गुण कार्य क्या क्या होता है। ठीक, धन्यवाद।